हेलो फ्रेंड्स। एक खूबसूरत सी विधवा रहती है। करीब 40 से 42 साल की उम्र होती है और उसको बच्चा काफ़ी लेट में होता है। जैसे उसका लड़का होता है और उसके हस्बैंड एक्सपायर कर जाते हैं और वो लड़का करीब 3 से 4 साल का होता है। धीरे धीरे वो लड़का जवान होता है और विधवा की उम्र भी 45 के आसपास होती है और लड़का 5 से 6 साल के बीच का हो जाता है उसका लड़का। और विधवा बहुत ही खूबसूरत रहती है। वाकई में अगर जो देखेगा उसके ऊपर फिदा हो जाएगा। इतनी खूबसूरत विधवा रहती है। उसके पास खेती बाड़ी का काम बहुत रहता है। बहुत ज़्यादा खेत, करीब 8 से 10 एकड़ खेत थे और वो काम भी नहीं कर पाती, इसलिए उसे एक नौकर की तलाश थी। उसके खेत पे एक ट्यूबवेल था। उस ट्यूबवेल से सारे खेत की सिंचाई होती थी। तो उसे एक नौकर की तलाश थी। एक लड़का करीब 20 से 22 साल का मिलता है। उस विधवा के खेत में काम करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन कुछ बातों पे पेच फंस जाता है। लड़का करीब करीब अपनी तनख्वाह 20 से 22 हज़ार रुपये मांगता है और विधवा उसे 15 हज़ार रुपये दे रही होती है। विधवा बोलती है, आप यहाँ काम करोगे, आपको अच्छा लगेगा। लड़का बोलता है, मैम हमें 20 से 22 हज़ार रुपये कर दो, मैं आपका दिन रात जो भी खेत का काम होगा सारा काम मैं करूँगा। तो विधवा मान जाती है कि ठीक है, आपको हम 20 हज़ार रुपये देते हैं हर महीने। आप मेरे खेत का सारा काम करिएगा और इसी एक ट्यूबवेल रहता है, ट्यूबवेल पे एक चारपाई रहती है और इसी चारपाई पे आप सो जाया करो। फिर सुबह उठ करके अपना खेत का काम शुरू कर दिया करो। रात में अगर सिंचाई हो तो रात को भी खेत की सिंचाई। 8 से 10 एकड़ ज़मीन मतलब काफ़ी ज़मीन होती है। और विधवा अकेली रहती है और उसका छोटा बच्चा 5 से 6 साल का रहता है और विधवा बहुत खूबसूरत रहती है। विधवा उस जो उसके यहाँ खेत में नौकर रहता है, खेत का काम देखता है, उसके लिए खाना भी दे बनाती है और बोलती है कि आप आके खा लिया करो। तो वो नौकर सुबह 10-11 बजे जा कर के खाना खा लेता है और शाम को 6 से 7 बजे के बीच जाके खाना खा के आ जाता था खेत पे। और खेत पे ही रहता था। बाहर से गया था, दूसरे स्टेट से गया था वो उस विधवा के यहाँ काम करने। लड़का भी काफ़ी स्मार्ट था, लेकिन जब भी वो लड़का विधवा महिला को देखता, उस विधवा के मन में कुछ न कुछ चलने लगता था। उसके बाद विधवा को वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। विधवा सोचती है कि अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे और इन्हीं से अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। एक दिन की बात है, जैसे ही विधवा इंतज़ार करती, वो खाना खाने नहीं आता। उसके बाद विधवा उसे खेत में खुद ही खाना लेने जाती है। खाना ले पहुंचा देती है और कहती, खाना अच्छे से खा लेना, आज क्यों खाना खाने नहीं आया? तो वो बोला कि खेत में काम बहुत ज़्यादा था इसलिए खाना खाने नहीं आया। उसके बाद फिर दूसरे दिन की बात है, जब वो लड़का वहाँ पे नहीं आता खाना खाने, तो विधवा उसके लिए खाना लेके जाती। करीब दोपहर को 12-1 बज जाता है। कड़ी धूप थी और खेत पे काम भी बहुत ज़्यादा था। रबी की फसल थी और खेत पे काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए विधवा खाना लेके उसको उसके पास खुद ही पहुंचती है और वो ट्यूबवेल का कमरा जो होता है उसको खोलती है और ट्यूबवेल के कमरे में खाना रखती है। और उस चारपाई पे धूप बहुत ज़्यादा था, चारपाई पे वो बैठ जाती है। उसके बाद बोलती है कि आ जाओ खाना खा लो। तो जैसे ही वो नौकर उस ट्यूबवेल के अंदर जाता है तो विधवा बोलती है, ट्यूबवेल का दरवाज़ा बंद कर दो। जब इतना कहती है तो नौकर सोचता है, अब ये मैम क्या कह रही हैं? आप कह वो लड़का मैम से ही बोलता है कि आप ये क्या कह रही हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो? तो औरत बोलती है, हाँ मैं कह रही हूँ दरवाज़ा बंद कर दो, आराम कर लो, उसके बाद फिर क्या कहते हैं खेत में काम करना, अभी धूप बहुत ज़्यादा है। तो वो इस बात को मान लेता है। वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता, आ जाता है, नीचे बैठ जाता है और खाना खोलने लगता है। तभी विधवा कहती है, नीचे बैठ के मत खाओ, ऊपर बैठ जाओ। वो विधवा उठ जाती है और क्या कहते हैं, वो नौकर जो होता है वो खटिया पे बैठने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि विधवा अगर खड़ी रहेगी, वो मालकिन है, अगर वो खड़ी रहेगी तो नौकर बैठेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है।